मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 मैं रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के जो हमारे पेपर सेट थे, हमने इसके 10 पेपर सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पेपर सेट नंबर 11वां पढ़ना था। कौन सा पेपर सेट था हमारा? 11वां। और 11वें का हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए, हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा गया है कि नींबू 1 रुपए में 12 के भाव से बेचे, यानी ये हमें दिया गया है इसका विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है तो विक्रय मूल्य। तो देखिए, हमें विक्रय मूल्य बराबर क्या दिया है कि हमने 1 के 12 रुपए के 1 रुपए के 12 बेचे, ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और हमें इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है लाभ। लाभ बराबर दिया है हमें 10%। कितना लाभ हुआ है हमें? 10%। और नींबू किस भाव से खरीदे, यानी हमसे किराया मूल्य पूछा गया है। तो हमारा फॉर्मूला होता है किराया मूल्य बराबर क्या होता है? किराया मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ %। अब देखिए, 100 ज्यों का त्यों हमने यहाँ विक्रय मूल्य बेचे कितने हैं? 1 के 12। कितने बेचे? 1 के 12। और 100 प्लस लाभ %, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमें कितने % का लाभ हो रहा है? सॉरी, 10% नहीं, 25% का लाभ हो रहा। कितना हो रहा? 25% का लाभ। तो ये कितना हो जाएगा? 125। इसको काट लेते हैं। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 × 3 = 12, यानी 1/5 = 15। तो जो उसका किराया मूल्य है, किराया मूल्य, तो उसने 1 के 15 खरीदे थे और 1 के 12 बेच दिए। इससे उसको 25% का लाभ हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 41 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 42। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है। तो यदि खम्भे का 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल और 1/5 भाग नीला है और शेष भाग सफेद है, तो खम्भे की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमसे क्या बोला गया? 1/3 भाग, 1/4 भाग और 1/5 भाग। तो 3, 4, 5, इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम से हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 चौको 20, 30, 60। तो हमने माना खम्बे की लंबाई, कितनी मान ली? हमने मान लिया कि जो हमारा खंबा है वो 60 मीटर लंबा है। कितना है? 60 मीटर लंबा है। तो पूछ रहा है कि इसका 1/3 भाग है पीला, यानी 60 का 1/3 भाग कैसा है? पीला है। कैसा है? पीला। तो इसको थोड़ी और सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा? 20, 30, 60, यानी जो 20 भाग है वो कितना है? पीला है। फिर इसी 60 का 1/4 भाग, यानी कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, यानी ये जो 15 भाग है ये कैसा है? इसका लाल। कैसा है? लाल। और इसी 60 का 1/5 भाग, यानी 12 पंचे 60, ये जो 12 भाग है ये कैसा है? नीला। कैसा है? नीला। तो अब देखिए शेष, यानी हमें सफेद भाग पता लगाना है कि सफेद कितना है। तो सफेद हो जाएगा हमारा 60 माइनस 60 में से क्या हो जाएगा? 20, और इन सबको जोड़ो तो 5 और 2 7 और 2 3 और 1 4, कितना हो गया? 47। अब 60 में से 47 जाएगा, जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा सफेद वाला भाग। देखिए कैसे? 10 में से 7 गई 3 और 5 गई 1, तो जो हमारा तीसरा भाग बचा ये कैसा है? सफेद भाग है। अब इसमें पूछ रहा है कि सफेद भाग की लंबाई कितनी है। तो जो दिया उसका भाग और जो पूछा उसके गुणा से निकाल लेंगे। तो हमें खंबे की जो वास्तविक लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है? 24। हमने कितनी मानी है? 60। हमने कितनी मानी है? 60 दी गई है, 24 हमने मानी है 60। और सफेद की जो लंबाई आएगी वो आई है 13। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 × 60 और 6 चौको 24। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 बटे 5, 5 25 और 1 बटी ये। तो ये जो इतने मीटर जो है क्या बचा हमको? ये हमारे सफेद भाग की लंबाई निकल के आ गई। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे क्या पूछा गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि नीचे कुछ आरेख दिया गया है जिसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछ रहा है ए, बी और सी से। तो पहले किस किस की बात करेंगे हम? ए, बी और ई। तो ए, बी और ई और सी और डी ने कितने प्रतिशत
अधिक अंक प्राप्त किए, तो पहले हमें ए के, बी के और ई के अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40, कितने 40 प्लस बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बी ने करे हैं 80, कितने करे हैं 80, और ई ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो ई ने भी कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो ई ने भी करे हैं 80, कितने करे हैं 80। चलिए इनको हम जोड़ लेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यानी मिला के कितने हो गए 200 अंक। अब हमें निकालना है सी और डी के अंक, किसके निकालना है, सी और डी के अंक। तो देखें आप कि सी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 140, कितने 140 प्लस डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो डी के दिए गए हैं 100, कितने दिए गए हैं 100, दोनों मिला के कितने हो गए 240। पूछ रहा है कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो देखिए ये वाली संख्या ए वाली इससे कितनी अधिक है, तो हम लिखेंगे 240 माइनस 200 बराबर कितने हो जाएंगे 40। तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 43 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर अगले में हमसे क्या पूछा गया है। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 43 को कंप्लीट कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 44 को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है 0.4, क्या लिखा है 0.4 डिवाइड बाई 0.004 प्लस दूसरा दिया है 0.5 डिवाइड बाई 0.05। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका आंसर बताना। आप देखेंगे हमने नीचे ऊपर का दशमलव हटाया तो ये हो जाएगा 4/10, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर हो जाएगा 3 0 प्लस इसका दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 5/10, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बचा है 100 प्लस नीचे क्या बचा है 10, तो टोटल मिला के कितना हो गया 110, क्या हो गया 110। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या बोला गया है। तो इसमें लिखा है सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात कौन कौन सी है, सीमा, किरण और उषा, सीमा, किरण और उषा, ये 3 लड़कियां दी गई हैं हमें। सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2 3 4 है। इसको हमने मान लिया 2x 3x और इसको 4x है। तो ये हमें उनकी आयु का अनुपात दिया गया है। इसमें बोला है किरण और उषा की आयु का अंतर, किसका, किरण और उषा की आयु का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर इसमें कितना दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि किरण और उषा की जो आयु का अंतर है वो 5 वर्ष है, कितना है 5 वर्ष, और रियल में कितना है, ये 4x है, ये 3x है, इनका अंतर रियल में कितना है x दिया गया है। जैसे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 4x माइनस 3x बराबर क्या बचेगा x, तो रियल में अंतर कितना आ गया x है, जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। तो इसमें पूछ रहा है सीमा की आयु कितनी है, जबकि सीमा की आयु को हमने माना है 2x, x से x कट जाएगा और सीमा की आयु हो जाएगी 5 दूनी 10 वर्ष। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 9999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। इसमें हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का क्या लेना है, हमें योगफल लेना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास यही होती है, इनका योगफल लेंगे तो 9 9 9 9 और 1 10, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करूंगी कि आपने क्वेश्चन नंबर 46 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है अंडर रूट, क्या लिखा है 1089 भागे 121, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे हम 1089 और इसका मतलब बटे 121। इसको देखिए काटेंगे, अगर हम 11 से काट देंगे तो 11 नाम 99 और 108 में से 99 चले जाएंगे तो 9 बचेंगे, फिर हो जाएगा 11 नाम 99 और 11 11 121। फिर यहाँ पे काटेंगे तो 11 नाम 99,
यानी जो हमारा अंडर रूट में बचा है वो कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, और इसका भी वर्गमूल लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 47 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि एक माली 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता है। देखिए पहले हम देखेंगे कि 9 रुपए में कितने आ जाते हैं। 9 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब है 12। क्या खरीदता है वो 9 रुपए में प्रति दर्जन के हिसाब से गुलाब खरीदता है। क्या खरीदता है, ये क्या है, गुलाब है। यानी 9 रुपए में 12 गुलाब आते हैं। क्या आते हैं, 9 रुपए में 12 गुलाब आते हैं। हमें कितने गुलाब खरीदना है, 240। कितने गुलाब खरीदना है हमें, 240। हम 12 में कितने का गुणा कर दें कि 240 हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो ये 240 गुलाब बन जाएंगे। जब हमने 20 का गुणा किया है तो हमें 20 का गुणा इधर भी करना चाहिए। तो 9 दूनी 18, यानी ये रुपए हो गए 180 और ये हो गए हमारे 240 गुलाब। यानी अगर हमें 240 गुलाब खरीदना है तो हमें कितने रुपए देना पड़ेंगे, 180। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 48 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है किसी संख्या के 30% का, तो पहले हमने मान लिया कि वो संख्या हमारी x है और उस संख्या का 30% का कितना, 30% का 2/7, 30% का 2/7 भाग 9 है। कितना है, 9 है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस संख्या, उस संख्या का फिर हमसे क्या पूछा है, 10% पूछा है। तो इस संख्या का मतलब है इसमें हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो x का मान आया कितना, 5 × 7 × 3। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 105। अब इस संख्या का भी हमसे क्या पूछा गया है, 10% कितना हुआ। तो 105 का 10%, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का इधर भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 10.5। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 49 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 50 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है रीमा, आशा और कविता। इसमें कितने नाम दिए गए हैं, एक रीमा है, एक आशा है, रीमा, आशा और कविता, और क्या दी गई है, कविता। तो इसमें पूछ रहा है हमसे 50 नंबर का हम सवाल लगा रहे हैं। तो इसमें बोला गया है रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है तथा कविता की आयु 40 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है कि कविता की आयु 40 वर्ष है। देखिए ये 40 वर्ष हो जाएगा। ये इससे आशा जो है कविता से 2 वर्ष बड़ी है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। और जी हमारी जो रीमा है वो आशा से 4 वर्ष बड़ी है तो रीमा की आयु कितनी हो जाएगी, 46 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 46 वर्ष। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 50 को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर भी आ गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की दूरी कितनी, इसमें दूरी कितनी दी गई है, कुल 100 मीटर। क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। चाल कितने समय में पार कर ले रहा है, 5 सेकंड में। तो ये तो निकल के आ गई हमारी चाल किसमें, मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 55 25 25 चौको 100, 18 को 28 36 28 चौको 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ट्रेन चल रही है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 51 को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 52। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें बोला गया है कि एक कमीज के लिए अगर हम एक कमीज सिलवाते हैं, ये क्या है हमारी कमीज, एक कमीज के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ती है हमें, एक कमीज के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता पड़ती है। कितने कपड़ा की, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता पड़ती है। हमें कितनी कमीजें सिलवानी है, 8 कमीजें।
तो यहाँ पे 8 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे 8 का गुणा तो ये हो जाएगा 8 कमीज। कितनी हो जाएंगी? 8 कमीज। अब यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है आंसर। 8 5 40 को शून्य हंसर लगाई 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 60 का शून्य हंसर लगाई 6, 8 एकम 8, 8 6 14, 2 अंक बाद दशमलव है तो ये लगेगा। यानी जो 8 कमीज का कपड़ा है, 8 कमीज के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? 14 मीटर। कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? 14 मीटर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 52 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है हमसे कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछना है हमसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हमें 96 के क्या निकालना है? सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो ये। तो इस प्रकार से ये आ गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा है। 3 कितनी बार है? 1 बार। हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 से 0 से शुरू करेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। ऐसा हमें कब तक करना है? जब तक ये वाली घात ना आ जाए। फिर गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ से 3 के लिए शुरू करेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात है तो उसका मान क्या होता है? 1 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 2 की घात 8 हो जाएगा। ये 16 और ये क्या बनेगा? 32। यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 3। अब इसको चलिए जोड़ते हैं तो कितना होता है हमारा आंसर? 2 1 3, 2 और 1 3, 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? 7, 7 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 15, 15 और 16 मिलके कितना हो जाएगा? 15, 30 और 1 31, 31 में इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कुछ गलती कर दी है क्या? 2 1 3 और 3 और 3 6, 63। यहाँ से हो जाएगा 63 और यहाँ से कितना बनेगा? 4। कितना बनेगा? 4। गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 12 की आई 2, हंसल आई 1, 6 को 24 और 1 25। यानी जो 252 है तो इसके गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 252। इस प्रकार से हम आशा करेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 53 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 35 है और लघुत्तम समापवर्त 225 है। तो उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें इसमें से एक संख्या 175 दी गई है, दूसरी निकालनी है बराबर हमें एलसीएम का मान 525 दिया गया है गुणा HCF का मान हमें 35 दिया गया है। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ ली गई है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 525 गुणा 35 बटे 175। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसको 5 से काट देते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 5 से काटा तो 5 × 15 और क्या बचेगा यहाँ पे? 5 × 15 और 5 × 25 क्या बचेगा? 35 बचेगा। क्या बचेगा? 35 बचेगा। सही काटा। 5 × 15 2 बची, 5 × 25। ठीक है। अब क्या कर दें हम? अब हम इसको 7 × 5 = 35, फिर 5 से काट दें इसको तो क्या आएगा हमारा आंसर? 5 × 5 भाग 5 × 25 कितना आएगा? 105। यानी जो दूसरी संख्या है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। इस प्रकार से आशा करूंगी कि आप क्वेश्चन नंबर 54 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है। इसमें लिखा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है, यानी जो हमारा मूल। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 54 को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है, यानी जो हमारा मूलधन है वो हमने 10x मान लिया है और जो हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है उसको हमने कितना मान लिया है? 3x मान लिया है। तो धन की अवधि कितने वर्ष की थी? इसमें हमें देखिए, इसमें हमें दर कितनी दी गई है? इसमें हमें दर कितनी दी गई है? दर दी गई है 10% और हमसे क्या पूछा गया है?
समय, समय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज यहाँ पे दिया है 3x बराबर मूलधन कितना हो जाएगा 10x गुणे दर कितनी दी गई है 10% बटे, और समय का यहाँ टी ही रहेगा, बटे का 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें दी गई है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, टी का मतलब हो जाएगा 3 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 बार। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 55 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 56 को। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है 9/20 56। क्या लिखा है 9/20 के बाद माइनस बड़ा कोष्टक 1/5 के बाद हम लिखेंगे प्लस मझला कोष्टक 1/4, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे लगेगा छोटा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। ये हमारा सवाल दिया गया है। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, और इन दो संख्याओं के ऊपर क्या है बार लगा है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इन्हीं संख्याओं को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 9/20, क्या हो जाएगा 9/20 माइनस 1/5 प्लस मतलब पुस्तक 1/4 प्लस ये हो जाएगा 5/6। ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस लगाएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में छोटा कोष्टक लगा है। अब ये हो जाएगा 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5/6 माइनस, और इसको भी जोड़ेंगे तीनों तो कितना हो जाएगा 5/6, कितना हो जाएगा 5/6। तो देखिए एक प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस देखिए यहाँ पे ये पूरा हो गया तो ये क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9/20 माइनस 1/5 प्लस, अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/20 माइनस, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 20, 5 चौको 20, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/20 माइनस ये भी हो जाएगा 5 4 9/20, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 56 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है कि 18 लड़के एक कार को 24 दिन में कर सकते हैं। 18 लड़के एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है 27 लड़के, अब हमने कितने लगाए हैं 27, सॉरी 18 लड़के एक काम को ये है माँ का दी का मतलब होता है मजदूर का दिन। 24 लड़के एक काम को 18 लड़के 24 काम को 18 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं। तो अब हमें किससे करवाना है 27 लड़कों से करवाना है। किससे करवाना है 27 लड़के से। यही काम कितने दिन में होगा इसको हमें क्या करना है सॉल्व करके आंसर बताना है। तो हम कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 27 गुणा 1 गुणा x बराबर इसका क्या होगा 18 गुणा 1 गुणा 24। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 18 गुणा 24 बटे क्या आ जाएगा 27। सॉल्व करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 ती 27, 8 ती 24, 8 दूनी 16। तो ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे तो ये 16 दिन में पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 57 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें लिखा है एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीने की बिक्री इतनी दी गई है, वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसे औसत बिक्री जो है इतनी हो जाए। उसकी औसत बिक्री कितनी रहे देखेंगे हम कि उसने पहले माह में कितनी बिक्री की है
पहले बार में उसने बिक्री की है 64-35, कितनी की है 64-35। दूसरे महीने में उसने कितनी बिक्री की है, तो दूसरे महीने में की है उसने 69-27, कितनी की है 69-27। तीसरे महीने में उसने कितनी बिक्री की है, तो तीसरी बिक्री में तो उसने की है 68-55, कितनी की है 68 और 55। इसके बाद 68-55 हो गया। फिर हम देखेंगे उसने पहला महीना, दूसरा, तीसरा हो गया। अब हमें देखना है कि उसने चौथे महीने में कितनी बिक्री की। चौथे महीने में उसने बिक्री की है 72-30, कितनी की है 72-30। इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, जैसे हमारे चौथे महीने की निकल आएगी। तो ये तो हो गया चौथे महीने की। अच्छा, पांचवें महीने की भी दी गई है। पांचवें महीने की दी गई है 65-62, कितनी दी गई है 65 और 62। तो हम क्या करते हैं, पांचों महीने का जोड़ लेते हैं पहले। तो देखिए 5 और 5 10 और 7 17 और 2 19, 19 की 9 फसल आई 1। अब जोड़ते हैं तो 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 5 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 का आएगा 0, फसल लगाएंगे 2। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 8 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 मिल कितना हो जाएगा 30, 30 का 0, फसल लगाएंगे 3। अब 6 और 3 9, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 34। तो 5 महीने की बिक्री इतनी है 34,009, ये 5 महीने की। और इसमें मान लिया कि छठवें महीने की x है, तो इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो जो औसत बिक्री है वो क्या कह रहा है, कितनी हो जाए, औसत बिक्री 6500 हो जाए, कितनी हो जाए 6500, इतनी हो जाए। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 34,009 प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का गुणा हो जाएगा, तो 0 0, 6 5 30 को 0, हासिल लगाई 3, 6 6 3603, ये हो गया हमारा 39,000। अब हमें x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 39,000 माइनस 34,009। तो x बराबर देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, तो 10 में से 9 जाएगी 1, फिर 10 में से 1 जाएगी 9, फिर 10 में से 1 जाएगी तो 9 हो जाएगा, और 5 में से 9 में से 5 जाएगी तो आ जाएगा 4, यानी 49, 49 और 91, यानी क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 48। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। कौन सा पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी कर दी जाए। ये मान लीजिए उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। पहले लंबाई ए थी, चौड़ाई बी थी, तो अगर ऐसा था तो क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी होगा। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई को भी दुगना कर दो, चौड़ाई को भी दुगना कर दो, यानी लंबाई को भी 2a कर दो, चौड़ाई को भी 2b कर दो, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4ab, क्या हो जाएगा 4ab। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई है, तो पहले a था, ab था, अब कितना हो गया 4ab हो गया, तो कितने की बढ़ गई 3ab। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 3ab हो जाएगा, कितने इस पे बढ़ा है, ab पे बढ़ा है बटे 100, ab से ab कट जाएगा, तो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 300% की। तो आशा करूँगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कि 6/7/8 में पूछ रहा है कि संख्या से कितनी अधिक है, यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी अधिक है, संख्या से कितनी अधिक है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 6/7/8, ऐसा हमको क्या किया है सवाल में दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो बटे हैं, तो 1 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा में 8 बटे में 7 माइनस, यहाँ पे क्या होगा एक एक्स्ट्रा बटे लगा है, तो वो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा में 8। अब देखिए इसको 8 5 40, 8 6 48 बटे 7 माइनस, ये हो जाएगा 6/7 8 है 56। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, 7 8 है 56, कितने बार भाग जाएगा 8 बार, 8 का ऊपर गुणा कर लेंगे तो 8 8 64, 64 की 4 हंसल लगाए 6, 8 चौको 32, 32 से 6 कितना हो जाएगा 38,
-6। आप देखिए 84 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, 7 और 8 से 14, 78। कितना बचा, 78। और बटे में कितना हो जाएगा, 56। इस किससे काट दें इसको, इसको 7 से काटो। देखो 7 पंचे 35, 2 बचेंगे 7 चौको 28 और 7 आठे 56। कितना बचेगा, 7 आठे 56। अभी भी ये और भी कट जाएगा तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगी, 7 दूनी 14 और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 4 छम 24 और बचेगा 3 और बटे में 4। क्या हो जाएगा, 4। यानी 6 सही 3 बटे 4, 6 सही 3 बटे 4। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 60 नंबर के क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पेपर सेट नंबर 11 की मैथ के पोर्शन के 20 सवाल दिए गए थे जो हमने आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो आप ऐसी प्रकार से कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत।